हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सभी लोग। तो पहले यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि टिटनेस टिटनेस से शरीर का तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा हम लोग को दिया गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। अगर वहां पर एग्जाम में पूछा जाए कि 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मनुष्य का शुद्धिकरण कहां पे होता है? तो मनुष्य का शुद्धिकरण जो होता है किडनी में होता है। चौथा दिया गया हम लोग का कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होता है। मानव की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है जो कि मस्तिष्क में होती है। ठीक है। फिर हम लोग का 5वां नंबर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत होती है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करिए कौन सा होती है? यकृत होती है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमको यहाँ पे 6वां नंबर दिया गया है कि इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की जो खोज किसने किया था? क्या बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया था? बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था। 7वें नंबर को दिया गया कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। ठीक है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कहां पे बनता है? आंखों के रेटिना में क्या होता है? बनता है। नेत्रदान में आंख के कोर्निया नेत्र में आंख के कोर्निया को दान किया जाता है। ठीक है। नेत्र के आंख के कोर्निया को क्या किया जाता है? कोर्निया को दान में दिया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन कितना पाया जाता है? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की बात की जाए तो 42% पाया जाता है। ठीक है। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 42% पाया जाता है जो कि सर्वाधिक पाया जाता है। और उसके बाद यहां पर हम लोग को दिया गया आगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी एवं विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी कौन सा होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है। 12 नंबर हम लोग को दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। 13 नंबर क्वेश्चन को दिया गया है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। चौथा हम लोग को दिया गया है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लाइमार्क ने किए थे। किसने किए थे? लाइमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किए थे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लाइमार्क एवं क्या ट्रेविरेनस ने किए थे। उसके बाद हम लोग को दिया गया यहाँ पे कि वनस्पति विज्ञान के जनक की बात की जाए तो क्या? थ्रियोक्राट्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थ्रियोक्राट्स हो जाएंगे। वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे थ्रियोक्रास्ट हो जाएंगे। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लाइमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किए थे। ठीक है। और जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो वहां पे हो जाएगा हम लोग का अरस्तु हो जाएगा। और वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा जाए तो फ्रास्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे दिया गया है कि आधुनिक वर्ग की के पिता मां किसे कहा जाता है? ठीक है। आधुनिक वर्ग की का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्ग की के पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक है। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। कौन किए थे? एडवर्ड जेनर ने किए थे। ठीक है। फिर आम का वनस्पति नाम कौन सा होता है? आम का वनस्पतिक नाम कौन सा होता है? तो मेंजीफेरा इंडिका होता है। मेंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है। मेंजीफेरा इंडिका होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है किसमें प्रभाव? यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान करती है। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा गैस करती है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग को दिया गया त्वचा का कैंसर सूर्य के पराबैंगनी किरणों से होता है। त्वचा का कैंसर जो होता है कौन सा किरणों से होता है? पराबैंगनी किरणों से होता है। जो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को याद भी होगा। ठीक है। अगर आम का पूछ दे, अगर आम का वनस्पति का नाम कौन सा होता है? तो मेंजीफेरा होता है। ठीक है। याद रखिएगा।
आगे हम लोग को दिया गया है यहाँ पे कि रेबीज के टीके को खोज, रेबीज के टीके को खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे रेबीज के टीके, क्या रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। अगर हम लोग को दिया गया है कि विद्युत बल्ब के अंदर, विद्युत बल्ब के अंदर यानी कि कौन सा गैस भरी होती है? आर्गन होता है। आर्गन का संकेत की बात कीजिए कौन सा होता है? AR होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तेईस नंबर हम लोग को दिया गया कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। और इसकी खोज किसने किए थे? प्रिस्टले ने किए थे। किसने किए थे? प्रिस्टले ने किए थे। तो यानी कि हंसने वाले गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। और इसका खोज किसने किए थे? प्रिस्टले ने किए थे। ठीक है, 24 नंबर हम लोग को दिया गया है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण, रशियन, किसने? रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किए थे। किसने किए थे? मेंडलीफ। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किए थे? मेंडलीफ ने किए थे। एक कहां का एक वैज्ञानिक था? रशियन का वैज्ञानिक एक था। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम जो थे मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए निर्माण पूछे किसके द्वारा निर्माण किया गया था? मेंडलीफ के द्वारा। और आधुनिक सारणी का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मोसले। ठीक है, तो नियम मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और निर्माण मेंडलीफ ने, जो कि कहां के वैज्ञानिक थे? रशियन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे 26 नंबर कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पूछे आप लोग को मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा कि ये देखिए होता है एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो रासायनिक पदार्थ जो होता है किसमें इसको परिवर्तित कर देता है? तो ये ऊर्जा में, और साथ साथ में ऊर्जा के साथ साथ में उष्मा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। चलिए, तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। और अगला हम लोग को 29 नंबर दिया गया है कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी मापने की इकाई होती है। किसकी इकाई होता है? दूरी मापने की इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा होता है? पारसेक होता है। कौन सा होता है? पारसेक होता है। प्रकाश वर्ष की दूरी मापने की इकाई कौन सा है? प्रकाश वर्ष होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की अगर बात किया जाए तो वो होता है पारसेक होता है। कौन होता है? पारसेक होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें साधारण नमक, कौन सा? साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, जिसका क्या सूत्र होता है? NaCl होता है। यानी साधारण नमक खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। साधारण नमक का उपयोग कहां किया जाता है? खाने एवं अचार के परीक्षण में किया जाता है। आगे हम लोग को 31 नंबर दिया गया है कि हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट जो होता है किसका अपरूप होता है? तो ये होता है किसका? कार्बन का अपरूप होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? कार्बन का अपरूप होता है। विद्युत धारा का कुचालक होता है। विद्युत धारा जो होता है क्या होता है? कुचालक होता है। तथा ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये सुचालक होता है। अगर हीरा की बात करें, हीरा क्या होता है? एक कुचालक होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है या कुचालक होता है? तो विद्युत का जो होता है क्या होता है? कुचालक होता है। अगर हीरा की बात करें, हीरा जो होता है एक कुचालक होते हैं। अब देखिए एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग पिछले और फर्स्ट भी गए थे इसमें। एलपीजी को घर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी में। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोग का, एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक यानी कि मिथाइल क्या मार्कोप्टेन से होती है। यानी कि एलपीजी के तेज गंध जो होता है, जो गंध होता है एलपीजी में, यानी एक किसके कारण होता है? तो ये आप लोग कह सकते हैं कि मिथाइल मार्कोप्टेन के द्वारा होता है।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन अक्सर को याद होता है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत कम लोगों को याद होते हैं। इसको याद रखिएगा यहाँ पर बढ़िया से। यहाँ पर एक बात की जाए सर्वश्रेष्ठ कुचालक कौन सा होता है? सर्वश्रेष्ठ कुचालक यानी चांदी एवं तांबा जो होता है विद्युत के सर्वश्रेष्ठ कुचालक सुचालक होते हैं। चांदी एवं तांबा जो होता है विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट जो होता है सुचालक की होता है या कुचालक होता है? ग्रेफाइट। चलिए अगर वहां पर पूछ दिया जाए कि चांदी सोना, चलिए, और अगर अरस्तु का एक किसका जनक है? जीव विज्ञान। और वनस्पति? आवासानी, ठीक है। और उसको प्रतिपादित कौन किए थे? मोस्टली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए ठीक है। अब आगे आता हम लोग को कि क्या रेबिज के जो टीके है उसका खोज किसने किए थे? चलिए, और उसके बाद देखिए हम लोग का आ जाता है कि टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को कौन सा धातु कहा जाता है? रणनीति धातु कहा जाता है। अगर सिल्वर आयोडाइड क्या कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए इसको याद रखिएगा अच्छा से। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक, कृत्रिम वर्षा के लिए। अब यहाँ पे आगे दिया गया मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए क्या सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है? जो मतदान यानी जो वोट देते हैं इसमें जो यहाँ पे जो लगाया जाता है यानी कि क्या चीज लगाया जाता है? तो वहां पर आप लोग कह सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पूछे जा सकते हैं कि मतदाताओं के अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन को दिया गया कि त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन क्या फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। त्वरित चालक का आविष्कार के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन और क्या फ्रैंकलिन ने किए थे। आगे हम लोग को दिया गया इसमें कि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क जो बर्फ होता है क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे हम लोग को दिया गया है कि प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम को। ये सब क्वेश्चन याद रखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, खास करके साइंस में, ठीक है। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम को कहा जाता है। आगे हमको दिया गया क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो फूलों का रंग कौन सा गैस उड़ा देती है? क्लोरीन जो गैस होता है फूलों का रंग उड़ा देती है। अगर वहां पर पूछ दे अगर यहाँ पे बुध और शुक्र एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र को एक भी ग्रह क्या है इनका नहीं, तो किनका एक भी ग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का एक भी ग्रह नहीं है। शनि सर्वाधिक उपग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? शनि का। सबसे ज्यादा उपग्रह किसका होता है? इस शनि का होता है। मनुष्य का रक्त बैंक क्या एस्पिरिन या प्लीहा को कहते हैं। रक्त का बैंक एस्पिरिन, रक्त का बैंक या एस्पिरिन किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। रक्त का बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा और हम लोग को बचा हुआ है, यानी कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ठीक है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ठीक है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 47 में क्वेश्चन को दिया गया समुद्र के नीला प्रतीत होने के कारण प्रकाश का प्रवर्तन तथा जल के कणों के प्रकाश द्वारा परिकिरण है। समुद्र के नीला प्रतीत होने के कारण किसका? समुद्र के नीला क्या प्रतिवर्तित होने के कारण प्रकाश का प्रवर्तन है। क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन है तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा परिकिरण है। ये याद रखिएगा इसको। तो समुद्र के नीला प्रतीत होने के कारण क्या? प्रकाश का प्रवर्तन है तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा परिकिरण है। कोई दिक्कत इसमें? आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है सोना अम्लराज अम्ल में घुल जाता है, ठीक है। अम्ल में कौन सा अम्ल घुल जाता है? सोना अम्लराज होता है, अम्ल में घुल जाते हैं। पॉलीथीन एथिलीन के क्या बहुलीकरण से प्राप्त होती है, ठीक है। बहुलीकरण यानी पॉलीथीन और एथिलीन जो होता है बहुलीकरण से क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। किससे प्राप्त होता है? बहुलीकरण। क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं ऐसे कि पॉलीथीन और एथिलीन ये प्राप्त होते किससे? बहुलीकरण से क्या होते? प्राप्त होते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। रक्त का बैंक किसे कहा जाता है? प्लिया को। चलिए ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। उसके बाद परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।